हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करेंगे जो हरियाणा में आप लोग का जो टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट है 2024 का, उसके जो फॉर्म्स आए हैं उसके बारे में कि क्या फीस रहेगी, क्या आप लोग का क्वेश्चन का लेवल रहेगा, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, क्या नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, क्या इसके अलावा इसमें आपकी क्या डेट्स रहेंगी, क्या एज लिमिट है, सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। जो नोटिफिकेशन आया है उसके अकॉर्डिंग। तो आई वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इसी तरह की वीडियोस के लिए और इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगेगी, हेल्पफुल रहेगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो ये जो फॉर्म आप लोग के आए हैं हरियाणा टीचर्स के एलिजिबिलिटी टेस्ट है 2024, इसके लिए आए हैं। तो तीनों ही लेवल पे आए हैं, आपका लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, तीनों ही लेवल्स पे आए हैं। इसकी अगर हम बात करें कि आपका पहले फीस का स्ट्रक्चर इन्होंने बता दिया है कि क्या रहेगा। तो SC और PH कैंडिडेट्स ऑफ हरियाणा डोमिसाइल, यानी जिनके पास हरियाणा का निवास है और वो SC PH कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए लेवल 1 के लिए 500, लेवल 2 के लिए 900 फॉर 3 लेवल, यानी अगर 2 लेवल में डालेंगे तो 900, अगर तीनों ही लेवल में डाल रहे हैं तो 1200 फीस रहेगी। फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट SC एंड PH ऑफ हरियाणा डोमिसाइल, वो सारे कैंडिडेट्स जो कि SC और PH नहीं हैं और हरियाणा डोमिसाइल से हैं, हरियाणा के रहने वाले निवासी हैं वहाँ के, तो उनके लिए 1000, 1800 और 2400 फीस रहेगी। और इसके अलावा ऑल इंडिया कैंडिडेट्स जो फॉर्म फिल करना चाहते हैं जो कि हरियाणा से नहीं है, उसने इंक्लूड कर दी है SC PH दोनों को ही, तो उनके लिए फीस जो है एक लेवल के लिए 1000, दोनों लेवल में डालना चाह रहे हैं लेवल 1 लेवल 2 तो 1800, और तीनों लेवल में डालना चाह रहे हैं तो 2400 फीस हो जाएगी। डेट्स की बात करें तो आपके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम स्टार्ट हो रहा है वो 4 नवंबर से हो रहा है और 14 नवंबर तक लास्ट आपकी रहेगी सबमिट करने की। तो सिर्फ 10 दिन मिल रहे हैं इसमें फॉर्म फिल करने के, तो आप लोग टाइम से फॉर्म फिल कर लीजिएगा। उसके बाद आप करेक्शन कर सकते हैं, अगर कोई भी कुछ गलत हो जाता है उसमें तो 15 नवंबर से 17 नवंबर के बीच में करेक्शन इसमें किया जा सकता है। तो ये डेट्स को बहुत ध्यान में रखना है आपको, उसी के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म अपना फिल कर लेना है। अब इसमें मेन इंपॉर्टेंट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए इसमें फॉर्म फिल करने के लिए। तो तीनों लेवल के लिए इन्होंने अलग अलग बताया है क्या है एलिजिबिलिटी, वो देख लेते हैं कि यहाँ पर जो उनकी मेन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है जो एलिजिबिलिटी में आ रही है। तो लेवल 1 के लिए इन्होंने बताया है कि आपके पास 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, NCTE के द्वारा जो मान्यता है उसमें आपको सीनियर सेकेंडरी में या फिर एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए और पास्ट अपेयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि जो आप लोग का DLED होता है उसकी बात की जा रही है कि 2 ईयर का डिप्लोमा आप लोगों ने कर रखा हो या फाइनल ईयर में भी हैं तो भी आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आपने इसके अकॉर्डिंग जो भी किया हुआ हो, DLED किया हो आपने, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, तो चीज़ देख लीजिएगा। या फिर स्पेशल एजुकेशन में भी अगर आपने किया है तो भी यहाँ पर एलिजिबिलिटी है, तो भी आप कर सकते हैं इसमें। इसके अलावा अगर हम बात करें लेवल 2 की, तो लेवल 2 के लिए क्या होना चाहिए, तो इसके लिए लेवल 2 में ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट वाइज आप लोग का रहेगा। जो TGT के टीचर्स होते हैं लेवल 2 में वो मेनली आते हैं, तो उनके लिए सब्जेक्ट वाइज अलग अलग दे रखा है। तो जो भी आपका सब्जेक्ट है आप उसमें देख सकते हैं उसके अकॉर्डिंग कि क्या होना चाहिए। यहाँ पर इन्होंने जैसे अगर हम सोशल स्टडीज की बात करें तो बच्चे SST से हैं, उनकी अगर हम बात करें तो क्या कह रहा है कि बैचलर डिग्री होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन सोशल साइंस, यानी कि सोशल साइंस में 50% मार्क्स आपके पास होना चाहिए। और उसके अलावा BTC हो, JBT हो, DED हो या फिर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि DLED अगर है आपके पास तो भी आप TGT के लिए एलिजिबल हैं इनके अकॉर्डिंग। या फिर इसके अलावा बैचलर डिग्री है आपके पास और आपने BEd किया हुआ है, तो अलग अलग दे रखा है, देख लीजिएगा जिसके लिए भी आप एलिजिबल हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी टेस्ट में सब्जेक्ट के अलग अलग दे रखे हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट हो वो देख लीजिएगा। बेसिकली आप BTC DLED वगैरह किए हों, BLED हो या फिर आपका BEd होना चाहिए और उसके साथ आपने ग्रेजुएशन किया हुआ हो, यही चीज़ रहेगी सब में। बाकी कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में मैटर करता है, तो वो भी चीज़ देख लीजिएगा। लेवल 3 की अगर बात करें तो लेवल 3 में यानी कि PGT के टीचर्स जो हैं उनके लिए, तो वहाँ पर भी सब्जेक्ट आप लोग का स्पेसिफिकली रहता है। अगर हम यहाँ पर सब्जेक्ट के में आपकी मेनली बात करें PGT कॉमर्स की, तो वहाँ पर MCOM विद अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एज ए मेजर सब्जेक्ट ऑफ स्टडी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। आपने MCOM किया हो अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से, जो आपके मेजर सब्जेक्ट होने चाहिए उसमें, और आपके कम से कम उसमें 50% मार्क्स हो और साथ में आपने BEd भी किया हुआ होना चाहिए। ये दोनों अगर आपके पास डिग्री हैं तो आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं।
वैसे भी पीजीटी के लिए मास्टर डिग्री तो होनी ही चाहिए प्लस बीएड। कहीं कहीं पर बीएड लगता है, कहीं कहीं पर नहीं भी बीएड है। जैसे यूपी में अगर आप बीएड नहीं है तो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बीएड भी मांगा गया है, तो बीएड अगर आप हैं तो आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। इसी तरह अलग अलग सब्जेक्ट की है, मेनली आपका यही रहेगा कि आपने पीजी कर रखा उस सब्जेक्ट से, साथ में आपने बीएड किया होना चाहिए। अगर हम बात करें कि क्या यहाँ पर स्ट्रक्चर रहेगा या फिर जो टेस्ट होगा, एलिजिबिलिटी टेस्ट चाहिए, तो इसमें कौन कौन सी चीजें आनी है। तो लेवल 1 में अगर हम बात करें जो प्राइमरी टीचर्स के लिए रहेगा, पीआरटी के लिए, तो वहाँ पर 150 क्वेश्चन आपके रहेंगे और 2.5 आवर्स यानी कि 2.5 घंटे का पेपर है यहाँ पर आपका। 150 मिनट का, 150 क्वेश्चन से 150 मिनट, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट आपको मिलना है। सीडीपी आएगा 30 क्वेश्चन, लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश के 15-15 मार्क्स के यहाँ पर टोटल 30 एमसीक्यूज रहेंगे। 30 एमसीक्यूज 30 मार्क्स के रहेंगे। जर्नल स्टडीज होना चाहिए यहाँ पर, और मैथमेटिक्स और एनवायरमेंटल स्टडीज, वही चीजें जो सीटेट में आपके पूछी जाती हैं वही यहाँ पर भी पूछी गई है, कुछ अलग से नहीं है। थोड़ा सा पैटर्न अलग होता है क्वेश्चन की पूछने का। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स की, तो वो भी अलग से बताया हुआ है कि क्या रहने वाले हैं। फॉर ऑल कैटेगरीज यहाँ पर एक्सेप्ट शेड्यूल कास्ट या फिर जो फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं उन लोगों के लिए को छोड़कर 60% यानी कि 90 मार्क्स होने चाहिए। शेड्यूल कास्ट के लिए है आपके 82 मार्क्स, और शेड्यूल कास्ट जो अदर स्टेट्स हैं उनके लिए भी आपके 60% है। तो यहाँ पे एक चीज बहुत ध्यान में रखने वाली है कि अदर स्टेट से हैं आप या हरियाणा से ही हैं, हरियाणा से ही रहेंगे तो वहाँ पर आपको रिजर्वेशन मिलेगा। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो कोई भी आपकी कास्ट हो आपको वहाँ पर रिजर्वेशन नहीं मिलना है। और निगेटिव मार्किंग यहाँ पर कोई भी नहीं है, स्पेशली मेंशन है देयर शैल बी नो निगेटिव मार्किंग। तो यहाँ पर कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको सारे क्वेश्चन के आंसर करने हैं। इसी तरह लेवल 2 में भी यही चीजें लेवल 2 में भी आपकी पूछी जाएंगी, बस एक चीज साथ में ऐड हो जाती है, सब्जेक्ट स्पेसिफाइड एज ऑप्टेड। यहाँ पर सब्जेक्ट के ऐसे एडेड क्वेश्चन भी आने हैं, टोटल 60 क्वेश्चन रहेंगे। सीडीपी है, लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगी, और जनरल स्टडीज से आएंगे 30 मार्क्स, बाकी के रिमेनिंग आएंगे 60 मार्क्स। टोटल यहाँ पर भी 150 मार्क्स का ही आपका रहेगा। 150 मार्क्स रहेंगे, 150 आवर्स भी रहेंगे, सॉरी 150 मिनट्स भी रहेंगे, यानी कि 2.5 घंटे का वही पेपर रहेगा आपका। यहाँ पर सब्जेक्ट्स भी रहेगा, जो अभी आपका सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट से आपने जो है किया हुआ है ग्रेजुएशन अपना, और उसमें ही आपने बीएड की भी डिग्री ली है, तो वहाँ वही सब्जेक्ट से आप पीजीटी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट वाला अगर हम बात करें, क्वालिफाइंग यहाँ पर उतने ही रहेंगे, 90% मार्क्स 60%, और एससी एसटी के लिए 55%, और अगर अदर उससे है स्टेट से तो 60%। यहाँ पर भी कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर हम बात करें पीजीटी की, तो पीजीटी में भी आपके सेम पीजीटी की तरह ही रहेगा, सीडीपी से 30 मार्क्स, लैंग्वेज 50 रहेंगी, हिंदी इंग्लिश टोटल 30 एमसीक्यूज, जनरल स्टडीज रहेगी, और साथ में सब्जेक्ट स्पेसिफाइड एज ऑप्टेड 60 मार्क्स के रहेंगे। जो भी आपका सब्जेक्ट है, जैसे कि कॉमर्स अगर आपका सब्जेक्ट है तो 60 क्वेश्चन आपके कॉमर्स से आएंगे। तो इसमें जो कॉमर्स वाला पोर्शन है आप लोगों का, वो मैं तैयार करवा दूंगी आप लोगों को कि किस पैटर्न पे एमसीक्यूज आएंगे, तो वो मैं आप लोग को प्रिपेयर करवा दूंगी। उसके अलग अलग प्रैक्टिस सेट्स लेकर आएंगे, जिससे कि आप लोग को समझ में आ जाए प्रीवियस ईयर में जो पेपर्स हुए हैं वो लेकर के आएंगे, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर इसकी तैयारी हो जाएगी। यहाँ पर अगर क्वालिफाइंग मार्क्स हम देखें तो उतने ही हैं, क्योंकि आपके लेवल 1 लेवल 2 में है 60 मार्क्स होने चाहिए, 60% सॉरी 90 मार्क्स रहेंगे। सारी कैटेगरी के लिए एससी एसटी वालों के लिए 55% यानी 82 मार्क्स रहेंगे। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो 60% 90 मार्क्स रहेंगे। यहाँ पर भी कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको क्वेश्चन कोई भी नहीं छोड़ना है, सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। अब कब होगा ये टेस्ट, तो अभी से कुछ मेंशन उन्होंने यहाँ पर नहीं किया है, जैसे कि आप देख रहे हैं डेट ऑफ टेस्ट कुछ नहीं दे रखा है। एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग टाइमिंग रहेगी, वो टाइम ड्यूरेशन जो रहेगा पेपर का 150 मार्क्स का रहेगा। लैंग्वेज क्वेश्चन की क्या रहने वाली, क्वेश्चन पेपर की बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, तो यहाँ पर बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। अब सब्जेक्ट ही आपका हिंदी है तो वहाँ पर तो हिंदी में आना ही है, जैसे टीजीटी में आपका सब्जेक्ट हिंदी ही है तो पेपर आपका हिंदी में ही आएगा। इंग्लिश सब्जेक्ट है तो इंग्लिश में ही आएगा, जो सब्जेक्ट कंसर्न पोर्शन होगा वो वाला। इसके अलावा दोनों में ही पेपर रहेगा, हिंदी इंग्लिश में, तो वहाँ पर कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होनी है। बाकी जो इसका एग्जामिनेशन सेंटर है, क्योंकि हरियाणा का ही है फॉर्म, तो आपके एग्जाम भी हरियाणा में ही होगा। वहाँ पर आप जो है अपना होम डिस्ट्रिक्ट जो भी उसमें प्रेफरेंसेस रहेंगे डाल सकते हैं, तो आपको मिल जाएगा, लेकिन पेपर यहाँ पर हरियाणा में ही होगा आपका। पेपर कैसे फिल होगा ऑनलाइन, तो यहाँ पर साइट दे रखी है, इसकी एप्लीकेशन फॉर्म जो आएंगे वो आप इस साइट पर जाकर के भर सकते हैं। 4 नवंबर से स्टार्टिंग है, तो पहले से ही आप सारी चीज़ों को प्रिपेयर कर लीजिएगा।
उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका सब्जेक्ट हो, जहाँ पर भी जिस भी लेवल पे आपको फॉर्म फिल करना हो, तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो देनी थी। इसके अलावा इसका सिलेबस क्या रहेगा, तो इसके लिए अलग से वीडियो मैं लेकर के आऊंगी। जो कॉमर्स के बच्चे हैं उनके लिए मैं क्या इसका सिलेबस है, आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, इसमें क्या कितना डीपली पूछा जा सकता है, तो ये आपकी एक अलग से वीडियो आएगी, उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा। इसी तरह वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स का शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।